भाई गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बढ़िया हालचाल। ओके भाई, ग्रेविटेशन में लास्ट टाइम हमने शुरू किया था, फोर्स देखा था, एक्सेलरेशन देखा था, एक नई चीज देखी थी वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड, एंड एक और नई चीज देखी थी जिसको कहते थे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड। आज आगे बढ़ना है और आज भी एक नई चीज दिखाने का वादा करता हूं आपको। अच्छा, सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बट डेफिनेशन जरूर लिखूंगा कि द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम इंफिनिटी, यू नो इंफिनिटी हम वो पॉइंट मानते हैं जहां पे एनर्जी जीरो होती है, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट in the gravitational field, in Earth's gravitational field is called gravitational potential energy. So in a very simple form, mass m को infinity से यहां तक लाने का negative work कितना होता है? That is called gravitational potential energy. So अगर suppose ये अर्थ है और उसके सेंटर से ये डिस्टेंस r पे है पॉइंट P और यहां पे बॉडी m है। एक्चुअली तुम क्या कर रहे हो? तुम इंफिनिटी से उस बॉडी को खींच के यहां तक ला रहे हो, तो उसको यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज, मस्त इक्वेशन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को U कहते हैं, U इज इक्वल टू माइनस GMEM बाय R। वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, U इज इक्वल टू माइनस GMEM बाय R, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड पॉइंट P। तो अगर मान लिया जाए कि ये जो पॉइंट P है इट इज ऑन द अर्थ सरफेस, अगर पॉइंट P अर्थ के सरफेस पे हो यहां पे, तो R कितना हो जाएगा? RE ऑन द अर्थ सरफेस, R is equal to RE. So potential energy at that point, we'll call it UE, is minus GMEM by RE. Okay, so this is minus GMEM by RE. SI unit of gravitational potential energy is joule. Everybody knows this. SI unit of P is joule. Dimensional formula M1L2 T minus 2. And याद रहे, अच्छा ये तो अर्थ और किसी बॉडी के लिए है, पर अगर दो बॉडीज हैं, सो लाइक M1 एंड M2, एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पेयर, फॉर एग्जांपल लेट अस से मेरे पास ये है M1 और ये है M2, एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस लेट अस से इट इज R12, देन व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पेयर? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पेयर, we'll call it U12. The gravitational potential energy of mass 1 and 2 is minus G M1 M2 over कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? R12. Needless to say, but gravitational potential energy का आइडिया पेयरिंग पे चलता है। So for example, अगर मैं इसी चीज को और आगे बढ़ाऊं, मेरे पास एक नहीं दो नहीं पूरे तीन पेयर हैं, मतलब तीन मासेस है, M1 M2 एंड M3, तो इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तुमको पेयर देखने पड़ेंगे। द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, एब्सोल्युटली हमको पेयर्स देखने हैं। अब 1 के साथ कितनी पेयरिंग है? तो 1 के साथ जो है दो पेयर है, 1 2 है, 1 3 है। उसी की तरह 2 के साथ कितनी पेयरिंग है? 2 1 तो हो चुका है, 2 3 है।
तो 3 वाली पेयर्स आ गई. सो द टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज U12 प्लस U13 प्लस U23. टोटल पेयर आ गई, 3 पेयर है टोटल. और अगर आप देखना चाहो तो मैं इसको एक और इक्वेशन में डाल देता हूं. ये R12 है, बड़ी टेढ़ी लाइन है ये जो है ये R23 है और ये जो है ये R13 है. सो दिस इज गोइंग टू बिकम माइनस जी M1 M2 ओवर R12 माइनस जी M1 M3 over R13 and minus G M2 M3 over R23. So this is the total potential energy of this system. जैसा पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया है वैसा ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आइडिया है. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग मास m फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, नेगेटिव ऑफ वर्क डन. पर अगर यूनिट मास हो तो उसको इंफिनिटी से यहां तक लाने का नेगेटिव वर्क इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. सो दिस इज वर्क, नेगेटिव ऑफ वर्क डन. टू ब्रिंग यूनिट मास, लेडीज एंड जेंटलमैन, यूनिट मास मतलब 1 kg from infinity to given point in the Earth's gravitational field, that is gravitational potential. So gravitational potential का idea है work done upon mass and gravitational potential का symbol है V. phi या V, आपको जो नाम श्याम तेरे कितने नाम जैसा है. work upon mass and work is what? Integral f bar dot dr bar from initial position to final position over mass m. वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसे लिख दिया मैंने. तो जो है इसका ऐसा यूनिट विल बी जूल पर केजी. ऐसा यूनिट, ये भी एक वर्क डन है तो स्केलर ही है सारे, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल हो, सब स्केलर ही है. ऐसा यूनिट ऑफ V इज जूल पर केजी एंड डायमेंशनल फॉर्मूला मो L2T - 2. अच्छा, फॉर ये अपना सेम टू सेम वही, ये अर्थ है और यहां है पॉइंट P, डिस्टेंस है R. सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V. अब मास उड़ जाएगा, -gme/r. And on the Earth's surface, it would be VE is minus GME over RE. So simple as that. For any mass m, अभी सपोज ये मैं बड़ा m लेता हूं, इसको बड़ा m, ये मास m है एंड इधर से पॉइंट P पे, लेट अस से r डिस्टेंस पे, पोटेंशियल एनर्जी तो फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी हमेशा 2 मासेस की होती है, m1 m2. यहां पे सिर्फ एक मास है तो एक मास की वजह से होगा सिर्फ पोटेंशियल. सो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू मास m इज, बहुत बढ़िया इक्वेशन, V इज -gm/r. लवली इक्वेशन. Okay, you understand this? V is -gm/r. अच्छा, मैं अब ये तो सब आपको नियरली पता है, थोड़ा बहुत बोर्ड में भी डिस्कस किया था हमने. This is what you nearly know. Now I am going to tell you that you don't know, something that you don't know. I am going to give you remember last time you saw gravitational intensity? Yes, sir. You remember that stuff? So now I am going to relation between gravitational field, मतलब gravitational intensity and gravitational potential. ये रिश्ता, इन दोनों के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है? और याद रखिएगा, because it is something new,
तो इसके साथ काफी न्यूमेरिकल्स वगैरह भी एसोसिएटेड है, जो करने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगी और बहुत बढ़िया इक्वेशन है। इफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ई, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को ई बताया था ना, Yes, sir. Every day. is E and gravitational potential is V, then सावधान ladies and gentlemen, सावधान, E is minus dV by dr. E is minus dV by dr. ये dV अपना dV के नाम के साथ एसोसिएटेड है तो आपको मजा आएगा। E is minus dV by dr. अब तुम मेरे से एक गारंटी सवाल पूछोगे, अगर इच्छा हो तो तुम ये पूछोगे मुझसे, सर हमने लास्ट टाइम अभी देखा ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है V, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड लास्ट टाइम हमने देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक स्केलर और वेक्टर का रिलेशन इस तरह, इस फॉर्म में, अगर ये तो स्केलर रिलेशन हो गया, सर वेक्टर रिलेशन मांगेंगे तो ध्यान से देखिए, वेक्टर रिलेशन, वेक्टर रिलेशन इज, अच्छा आपको पता है ई बार कोई भी वेक्टर, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर, कैन बी रिटन एज ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप plus Ez k cap. Is this agreeable? Any vector can be written in the form of its components Ex I cap plus Ey j cap plus Ez k cap. This equation is going to be the base for everything. If E is written as minus dV by dr, don't you agree Ex can be written as minus dV by dx? dx, ये r bar is xi cap plus yj cap plus z की cap, वही चीज। सो डब्बा V बाय डब्बा X आई कैप, सर ये क्या लिख रहे हो, ये डब्बा कौन है, बताता हूं, डब्बा V बाय डब्बा Y जे कैप माइनस डब्बा V बाय डब्बा Z के कैप। आई एम श्योर आपके माइंड में कुकुर बुकुर चालू हो गया होगा कि सर ये D बाई डी आर तो समझ में आया था, ये डब्बा V बाय डब्बा X क्या है, डब्बा V बाय डब्बा Y। एक्चुअली ये डिफरेंशिएशन ही है, पर ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन है विच इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। नाम सुना है कभी, पार्शियल डिफरेंशिएशन? नहीं सुना? नहीं सुना? वेरी गुड, अभी मेरे मुंह से तो सुना आपने। हियर Ex is minus dabba V by dabba X. Dabba by dabba X means the partial derivative of V with respect to X. And अब तुमको पता चल गया डाबा V by डाबा X means partial derivative of V with respect to X. डाबा V by डाबा Y means partial derivative of V with respect to Y. डाबा V by डाबा Z is partial derivative of V with respect to Z. So what is the prime difference between normal differentiation and partial differentiation? People, please understand this. That means, अब सपोज ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसका मतलब है x के अलावा जो भी कुछ होगा इसके अंदर, इट विल ऑल बी कंसिडर्ड कांस्टेंट। दैट इज एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम x विल बी टेकन कांस्टेंट। अब बगैर एग्जाम्पल के तो जिंदगी नहीं गुजरनी, तो एक काम करते हैं, लेट v is let us say for example 2x square y plus yz, बराबर, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिया, लेट v is equal to 2x square y plus yz। हमको फाइंड करना है डब्बा v बाय डब्बा x। सिंपल है सर, आ जाओ जी, डब्बा v बाय डब्बा x इज, मैंने बंटवारा कर दिया है क्योंकि आप बंटवारे से ऊपर आ चुके हो। अगर मैं यहां डब्बा बाय डब्बा x नहीं लिखता ना तो थोड़ी बहुत दिक्कतें पेश आती, क्योंकि y को भी कंसिडर करना पड़ता, z को भी कंसिडर करना पड़ता, वो भी सब चेंज हो सकते हैं।
पर जब मैंने डाबा बाई डाबा एक्स लिख दिया, इसका मतलब है एक्स के अलावा जो भी कुछ है वो सब कांस्टेंट है. द सेम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन विल अप्लाई. अच्छा, अब अंदर देखो कौन कौन है. 2 है, एक्स स्क्वायर है और y है. इसमें से आप किसको पहचानते हो? x. X को, yes sir. 2 और y will be considered, 2 and y will be taken constant. So 2y बाहर आ गया. Yes sir. डाबा बाय डाबा x of x square. Anybody willing to tell me कि इसका क्या होगा? 0. Because ये डाबा बाय डाबा x है of y and z. ये x है तो y and z will be considered constant. So डाबा बाय डाबा x of y z will be 0. And to cut a long story short, डाबा by डाबा x of x square is same as d by dx of x square. How much is d by dx of x square? Isn't it 2x? 2x. Yeah, absolutely. So जगह की कमी के कारण हमको हमारा आशिया यही बनाना पड़ेगा. So the answer is 4xy. Is this making sense, people? Yes sir. एक हमको भी दो sir. हमको भी दो. ओके, तो एक काम करते हैं. अच्छा, पहले ये लिख लो, ये लिख लो, और चाहिए तो ये एग्जाम्पल लिख लो. मैं ऊपर आपको एक नया देता हूं. मैं आपको 1 मिनट दूंगा वो करने के लिए. एक काम करो ना, यही जो है ना, ये v, मैंने तो डाबा v बाई डाबा x फाइंड किया. आप मेरे लिए डाबा v बाई डाबा y एंड डाबा v बाई डाबा z फाइंड कर लो. है ना, बढ़िया तरीका. ओके, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, आप करो. अच्छा, ये जो रिलेशन हमने देखा उस पे बेस करके मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेने जा रहा हूं. आई एम टेकिंग राउंड 1 का 52 फ्रॉम अरिहंस मास्टर रिसोर्स बुक इन फिजिक्स बाय डीबी सिंह. ग्रेविटेशन चैप्टर में राउंड 1 का 52, बैंग ऑन टारगेट. देखते हैं डेटा क्या है. द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज I is k by x cube. In the x direction, k is constant. Okay, taking the gravitational potential at infinity to be 0, at x is equal to infinity, gravitational potential is 0. Its value at a distance x by root 2, at x is equal to x by root 2, potential कितना होगा ये हमको फाइंड करना है. ओके, अच्छा भाई, शुरुआत करें. मतलब सीधी बात ये हो गई कि I और V के बीच का रिश्ता हमको चाहिए. अच्छा, I मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है. फील्ड मतलब उन्होंने I भी कहा है, तुम E भी कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी, बस नाम तुम्हारा. वी नो, क्या जानते हो I और E के रिश्ते के बारे में? क्या जानते हो तुम? बराबर. आप डाबा लिखना चाहो, बी माई गेस्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. ओके, पर क्योंकि एक्स ही है, एक ही है, तो इसमें डाबा की जरूरत नहीं है. अच्छा, फ्रॉम दिस इक्वेशन कैन आई से देयरफॉर dv is minus e dx. Can I do that? And Yes sir. from this can I integrate both sides? Yes sir. Okay, so integral dv is minus integral e dx. e है क्या हमारे पास? है ना भाई. So integral dv is minus, k को बाहर ले लिया मैंने, 1 by x cube dx, which will finally give me x raised to minus 3 dx. पर आप बोलोगे चलो सर वो कर दें, क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रेशन कर दें, पर पहले लिमिट्स तो सेट करनी पड़ेगी ना. हमारे पास दो डिस्टेंस है, एक इंफिनिटी है और एक x बाय रूट 2 है. सो x कहां से कहां तक? इंफिनिटी से लेकर x बाय रूट 2 तक. एंड जब इंफिनिटी है तो पोटेंशियल कितना है? 0. इंफिनिटी है डिस्टेंस तो पोटेंशियल है 0, एंड x बाय रूट 2 है, तब पोटेंशियल को नाम देता हूं v. सिंपल. अच्छा भाई, सॉरी मुझे देख, अगर तू इंफिनिटी से x बाय 2 की जगह x बाय रूट 2 से इंफिनिटी लिखे तो यहां पे v से लेकर 0 हो जाएगा. उल्टा हो जाएगा. कोई फर्क नहीं, 1 रुपए का फर्क नहीं, तेरे को जो अच्छा लगता है. तू बस यहां x बाय रूट 2 है तो x बाय रूट 2 पे पोटेंशियल कितना होगा, तू v यहां लगाना मांगता है बस.
तूने ये नीचे लिया ना तो ये भी नीचे हो, x इंफिनिटी है तो पोटेंशियल 0, ये ऊपर है तो ये भी ऊपर आना चाहिए, बस एक ही नियम है, बराबर। तू कुछ भी दे सकती है, ओके। अच्छा भाई, इंटीग्रल डीवी v से लेकर 0 तक, एंड इंटीग्रल x रेज टू -3 dx। वेल, मेरे सारे बिछड़े दोस्तों के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, x रेज टू n dx is x raised to n plus 1 by n plus 1 इंटीग्रल dx is x। अच्छा, एक और लिख देता हूं फुकट में याद रहने के लिए, इंटीग्रल dx by x is log of x to the base e। याद है बचपन में, ये आज यूज करने का इसलिए मैंने लिखा है। अच्छा, तो x रेज टू -3 plus 1 ओवर -3 plus 1 x by √2 से इंफिनिटी तक। अच्छा, -3 plus 1 इज हाउ मच? -2, माइनस माइनस कट गए, बराबर। एंड x रेज टू -3 plus 1 मतलब x रेज टू -2, दैट इज लाइक 1 बाय, ओके, आई एम नॉट रशिंग, मैं आराम से चल रहा हूं क्योंकि मुझे आंसर सही चाहिए, और इसमें मुझे पता है गलती से ऊंच रीच हो गई ना तो सीटी बजाते हुए नजर आओगे। ये माइनस उड़ गया ना, हाँ। पहले अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट v k/2, पहले x की जगह इंफिनिटी तो 1 बाय इंफिनिटी माइनस 1 बाय x बाय √2 द होल स्क्वायर, इंफिनिटी स्क्वायर। भाई इंफिनिटी का स्क्वायर फिर भी इंफिनिटी होता है, ओके। सो माइनस v इज k/2, ये 1 बाय इंफिनिटी इज व्हाट? 0 माइनस 1 ओवर x बाय √2 द होल स्क्वायर इज x स्क्वायर बाय 2। ये बाई को चढ़ा दूं क्या ऊपर? हाउ मालिक, ओके। अच्छा, 0 माइनस 2 बाय x स्क्वायर मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस मर जाना है। एंड अच्छा ठीक है सर, दौड़ रहे हो अभी, ठीक है, दौड़ता नहीं हो बस। ओए 2 भी काट जाना है, मेरा आंसर आ गया है महाराज। So potential at x by √2 is k by x square. Does it look like a good answer? क्या ये आंसर है? बिल्कुल सही। इसी तरह का एक और करें, खतरनाक। खतरनाक बोले तो सिट्टी पिट्टी गुम ना हो जाए। मैं कर रहा हूं राउंड 1 का 59, उधर के ही नीचे कुछ इसी तरह, बस उसमें शायद ये फॉर्मूला का यूज होगा। भाई किसी को इसमें एप्लीकेशन में कोई दिक्कत कि ये माइनस क्यों इधर लिया, क्यों इधर लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं? अरे इंफिनिटी का स्क्वायर, तू भी है ना कभी कभी कमाल करता है, धोती को फाड़ के रुमाल करता है ना दिव्यलाल, इसको कहते हैं मरे घोड़े की पूंछ फाड़ना। सर मरी भैंस का होता है, अच्छा। कोई नहीं। अच्छा, इन अ सर्टेन स्पेस, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम रोलिंग, ग्रेविटेशनल फील्ड इज -k/r, ओके, E is -k/r, okay, heads up, where r is distance, k is constant. If gravitational potential at r equal to ro, at r equal to ro, potential कितना है? VO, then what is the expression for gravitational potential? मतलब r is equal to r पे पोटेंशियल कितना होगा? है कोई मेरे साथ जो शुरू किया है? वी नो, हम तो सब जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते। E is -dv/dr, तो dv is -e/dr, E किधर है रे? ओ माइनस ऑफ -k/r/dr, ये माइनस तो मर जाना है, खसमनु खाने मर जानी। अब इंटीग्रेट कर दे, दोनों साइड्स को इंटीग्रेशन में डाल दिया ला, के बाहर आ गए ला, और dr/r। चल बेटा कुल्फी ले ले रे, कुल्फी वाले का फेवरेट सॉन्ग रहने का। चल पहले तो लिमिट सेटअप करनी पड़ेगी ना, ओके। r इज इक्वल टू ro पे v पे कितना होगा? vo,
एंड r इक्वल टू r पे कितना होगा, लेट अस कॉल इट v। ओके भाई, इंटीग्रल dv v0 से लेकर v तक। भाई जरा भी तेजी मत पकड़ना, नहीं तो पुंगी बजेगी। अंडरस्टैंड यू पुंगी। इंटीग्रल dr बाय r ये रहा, log ऑफ r टू द बेस e। और कहां से लेकर कहां तक, ro से लेकर r तक। आरो से लेके आर तक। एक काम करो, मैं रुक जाऊं थोड़ी देर, मैं आप लोगों को करने दूं क्या, कि नहीं सर आप ही करो। तो पहले अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट v0, इसके पहले अपर लिमिट तो log ऑफ r टू द बेस e माइनस, अब r की जगह ro, log of ro to the base e. I think everybody present here knows log a plus log b is log ab and log a minus log b is log a by b. I hope सबको पता ही है। तो यस सर। k log to the base e r by ro and this is v minus vo. तो they have asked us for the expression of v, तो minus v0 को वठे ले जाओ, तो v प्लस के is v0 plus k log to the base e r by ro। है ऐसा कोई आंसर में? यस सर। अगेन ऑप्शंस। ओए ऑप्शन ए हो या बी, सानू की। सारो की सो ये आंसर आ चुका है लेडीज एंड जेंटलमैन अपना। कोई दिक्कत है इसमें, ये पूरे माहौल में, कि माहौल ठीक है? वाले फॉर्मूला पर तेरे भूलने के ऊपर तो मैंने याद करा दिया, तेरे बगैर बोले। सर आप समझ गए। तू, मैं जानता हूं कि कौन सी फॉर्मूला जरूरी है, कौन सी फॉर्मूला लोग भूल गए होंगे। तो लोग जो भी भूल गए हो, मैंने लॉग का फॉर्मूला याद करा दिया टकाटक, तुम्हारे लिए सब रेडी है। बस ये लिखने से क्या है, फिर से याददाश्त जो है वो वापस रिफर्निश हो जाती है। अच्छा हाँ नहीं ये फॉर्मूला था, बस और क्या चाहिए। ओके, बस एप्लीकेशन तो सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इधर उधर। ए भाई अपने को आगे भी बढ़ना है, ये एक पे ही नहीं रहना है, हमको आगे बढ़ना है जी। ओके मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे आगे मैंने आपके लिए निकाला है नंबर SP11। SP11 जरा पिछवाड़े जाओ फिर से। SP11 देखेगा पड़ी। अच्छा SP11 में एक चेंज है, मैं बताता हूं आपको। आई जस्ट वॉन्ट यू टू फर्स्ट रीच SP11। वहां रीच कर और खड़ा रहे, मैं आ रहा हूं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक दैट ऑफ ऑल्सो। मेरा काम हो गया तो मैं इसको भी उड़ा रहा हूं। आपको किसी को लिखना हो तो लिख लो ये फॉर्मूला क्या है क्या नहीं। ओके आई एम टेकिंग दिस ऑफ। ये सारे जो है ना हथियार हैं, और हथियारों को तेज रखना जरूरी है। याद होना ही चाहिए। अगर गलती से याद नहीं रहा तो आपको पता है कि इसको क्या कर रहा है, फिर भी आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपका हथियार ही तेज नहीं है। SP11 में infinite number of masses each of 1 kg are placed along the x axis at x is equal to। अच्छा आपकी बुक में प्लस माइनस लिखा होगा, कैन यू सी दैट? प्लीज कैंसिल द माइनस और यू कैन कैंसिल द प्लस माइनस। सो सब में प्लस माइनस कैंसिल कर दो, सिर्फ प्लस ही है। ऑन द एक्स एक्सिस एट x is equal to 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर। x is equal to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, etc. The magnitude of the resultant gravitational potential on in terms of gravitation constant g at the origin is कितना है, फाइंड करना है। ओके सबसे पहले सर ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? कुछ नहीं कहना चाहता यार, बेचारा क्या कहेगा तुमसे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहां ये 0.1 मीटर है, लेट अस से ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 8 मीटर है। मैं जानता हूं इट इज नॉट टू स्केल, पर यहां M1 है, यहां M2 है, यहां M3 है, यहां M4 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
तुमको फाइंड करना है इन सब की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ओरिजिन। क्या आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कोई इक्वेशन ज्ञात है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस जी एम बाय आर। ओके, सो द नेट gravitational potential at origin is V is equal to, V1 plus V2 plus V3 plus V4 and so on. V1 minus GM1 by R1, V2 minus GM2 by R2। मैं एकदम फॉर्मूला के टेक्स्ट बुक स्टाइल से ही चल रहा हूं, नॉर्मल कॉपी बुक स्टाइल। अच्छा, ये M1, M2, M3, M4 सब है कितने? 1 kg। 1 kg. Here CM bar. M1, M2, M3 टक 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 is all 1 kg। तो 1 1 1 1, so V is minus G by R1 minus G by R2 minus G by R3 and go on and go forth, minus G 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4 plus टक टक टक। अच्छा, अब R1 R2 R3 R4 जब मैं लिखता हूं माइनस जी M1 by R1, what does R1 actually mean? R1 is the distance between mass M1 and the point where the potential is to be found। तो मैं ब्लू से मार्क करूंगा, M1 कहां है सर? यहां है। और कहां पे फाइंड करना? ओरिजिन पे। तो मेरा पॉइंट यहां। सो डू यू अग्री दिस इज R1? अग्रीएबल? उसी तरह व्हाट इज R2? डिस्टेंस बिटवीन M2 एंड ओरिजिन, सो दिस इज R2। व्हाट इज R3? ये रहा R3। कैन यू सी दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? अग्रीएबल? ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये पूरा है R4। बरोबर है ना? कोई कुछ कह नहीं रहा है, सब ठीक तो है? अच्छा, मुझे लगता है पता नहीं क्या सांप सूंघ गया, क्या हो? कोई दिक्कत है तो मेरे से बताओ। 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus टक टक टक। भाई इफ यू आर लुकिंग केयरफुली, 1 by 1 मतलब 1। तो इन दोनों में अगर इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो कितना आता है? हाफ। इसको इससे डिवाइड करने पर कितना आता है? हाफ। इसको इससे डिवाइड करने पर कितना आता है? हाफ। इसको इससे डिवाइड करने पर कितना आता है? हाफ। दिस इज अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। डू यू नो? दिस इज अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन of the form A plus AR plus AR square plus AR cube and so on and so forth। बराबर? जहां पर where A is your first term, first term कितना है? 1, एंड इसको इससे डिवाइड करो तो ये रेशियो मिलता है R। R is half by 1 which is how much? half। एंड शायद कुछ बायोलॉजी वाले भी होंगे जिनको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अंदाजा नहीं होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक है। अरिथमेटिक में, अच्छा मैं क्या उड़ाऊं? मैं ये सब उड़ा दूं? ओके, मैं इसको भी उड़ा दूं? इसको माफ करना, हाँ बोलने से पहले ही मेरा कटर चल जाता। सो भाई आपको पता है द सम of the n terms of a GP Sn is A over 1 minus R। बराबर ना? A over 1 minus R। तो A कितना है? 1 ओवर R कितना है? हाफ। तो 1 माइनस हाफ, तो 1 ओवर हाफ बोले तो ये जो 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 जो है पूरा, उसका नेट टोटल कितना आया? 2। सो thus V is equal to minus G into 2। तो V is equal to minus 2G।
कैन यू सी दैट है जी? और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इट इज सिंपली 2g। अगर इसमें हमने ये तो सिर्फ पॉजिटिव साइड पे लिया था, पर अगर नेगेटिव साइड पे भी होता तो डबल हो जाता, आंसर वुड हैव बीन 4g। बराबर। सो दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आइडिया इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इसका 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 गोज ऑन सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसको आप ये फॉर्मूला के बगैर फाइंड नहीं कर सकते। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सो फार फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इज दैट ओके? लेट अस मूव ऑन। मैं करने जा रहा हूं नंबर एसपी नहीं है, राउंड 1 का 67, राउंड 1 का 67। आर यू हैविंग अ लुक? कैन आई टेक दिस ऑफ? आई एम लुकिंग एट राउंड 1 का 67। अगर सेट होगा तो इसके बाद एस्केप स्पीड की कोशिश करेंगे, देखते हैं होगा कि नहीं। पर ये जो नया था इसको देखने लायक था। अच्छा, राउंड 1 के 67 में भी कुछ मिसिंग है। ओके, व्हाट इज मिसिंग? द मास ऑफ द अर्थ is 6 into 10 raised to 24 kg। G की वैल्यू दिया हुआ है 6.67 in 10 raised to -11। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अब ये सर सिस्टम का है, एक्चुअली अर्थ और मून का सिस्टम है। उन्होंने मून का मास नहीं दिया, आप लोग नीचे लिख देना, मास ऑफ द मून इज 7.4 into 10 raised to 22 kg। Please make that change, make that addition। And potential energy of the system is -7.79 into 10 raised to 28 joule। The mean distance between the earth and the moon, easy peasy Japaneasy। ये अर्थ रहना, ये मून रहना, और इन दोनों का सेंटर ये रहना, और ये उनके बीच का डिस्टेंस होना। ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ मून है। बाय द पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एमई एमएम बाय आर। ओ वाओ, तो आर is minus G ME MM by U। Okay, let's get this show on the road। G 6.67 into 10 raised to -11, mass of the earth 6 into 10 raised to 24, mass of the moon 7.4 into 10 raised to 22 upon minus 7.79 into 10 raised to 28। Okay, obviously minus minus goes away, and what I'm about to do, I'm first about to find the 10 raised to, that will help to guide the entire journey। Minus 11 plus 22 is 11, 11 plus 24 is 35, and 35 minus 28, 10 raised to 7। Okay, अब क्या बचा? 6.6 into 6 into 7.4, the whole into नीचे 7.8। मैंने 7.79 को 7.8 करीबन ले लिया है। एंड अब आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, और अगर नहीं इच्छा है मल्टीप्लाई करने की तो ये 7.4 ये लगभग 1.1 ज्यादा क्या होगा, 1.1 के आसपास ही होगा। 6 into 6.6, 1.16 6.6 6 36, which is 3.6 into 10 raised to 8। इसके आसपास का कोई आंसर नजर आ रहा है क्या? 3 point something। 8 into 10 raised to 8। Here you go। 3.8 है उनका आंसर, और हमको 3.6 मिला। कितना करीबी मामला है, क्योंकि हमको डिवाइड एंड रूल के चक्कर में पढ़ना नहीं था। तो मैंने यहां 7.4 देखा, नीचे 7.8 देखा, करीबन 1.1 कर दिया। ऊपर 6.6, नीचे 1.1, 6 36। विद इन 10 सेकेंड्स फ्लैट हम वहां से बाहर निकल गए। नहीं तो अगर एक बार मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के चक्कर में पड़ जाते ना साहब, तो लंबे हो जाते, 1-1.5 मिनट 2 मिनट उसी में घुस जाता। बराबर। अभी आप ऑप्शंस देख रहे हो क्या? इसके आजू बाजू भी कोई ऑप्शन है क्या?
जिसमें ये 10 हो और 3 पॉइंट परफेक्ट समथिंग हो, ऐसा कुछ है? No, sir. सो आप देखेंगे कि ऑप्शंस में काफी भिन्नता होती है, काफी डिफरेंस होता है। आप एक गेस वर्क करके एक रफ आंसर पे पहुंच सकते हैं। हाँ, फिर अगर दो आंसर एक जैसे हैं तो शायद आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता, काफी डिफरेंस होता है। सो दे जस्ट वांट यू टू मेक अ क्विक कैलकुलेशन, अ गेस वर्क, अ बॉल पार्क फिगर एंड मूव आउट ऑफ देयर। ऑलराइट, सो चेक दिस आउट। राउंड 1 का 72 करने जा रहा हूं, स्टे विथ मी एंड होल्ड द लाइन। राउंड 1 का 72 क्या कहता है? अ बॉडी ऑफ मास m rises to a height h which is r by 5, h is equal to r by 5 from the surface of the earth। अच्छा, मतलब सपोज ये अर्थ है, बॉडी इनिशियली यहां पे था 1 पे और वहां से यहां 2 पे गया, ये इतनी हाइट h है। एंड व्हाट दे वांट? द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। अच्छा भाई, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज व्हाट? अर्थ सरफेस। Yes, sir. तो U1 इज माइनस जी एम ई एम बाय R1, और ये R1 कितना है? इजंट इट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ R? उन्होंने यहां पे R कहा है तो R, तो माइनस जी एम ई एम बाय R। एंड एट पॉइंट टू पोटेंशियल एनर्जी U2। CMEM by R by 5. धीरे धीरे बेटा, देखा तू जल्दी में लटकता है, तू ये भूल जाता है कि सब कुछ सेंटर ऑफ द अर्थ से लेना है बेटा। बोल, भूल जाता है ना? हाँ sir. Here R2 is R plus H, so that is R plus H कितना है? R by 5, and that is 6R by 5। तो सब कुछ करना पर जल्दी में गलत मत कर जाना। तो 6R by 5, बाई को ऊपर चढ़ा दूं? Yes sir. भाई इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मांग गया है, U2 minus. या फिर सीधा अब जहां देखो आप कहां पे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा? U2 माइनस U1 करो या जो भी करना है करो। तो U2 माइनस 5 GMEM बाई 6R माइनस Plus. Yes sir. जरा भी नहीं। अच्छा, ये नीचे 6R है, यहां R, एक काम करते हैं, लगे हाथ तो यहीं बैठे हैं ना, तो 6 कर देते, सु 6 है 6 तो क्या मिलेगा? बाई 6R माइनस माइनस प्लस। 6 GMEM by 6R. अब नीचे 6R कॉमन है, माइनस 5 GMEM प्लस 6 GMEM, बचा क्या श्रीमान? GMEM. क्या बात कर रहे हैं? GMEM by 6R. अब ये उड़ा दूं इसको, इस बच्चे को उड़ा दूं? Yes sir. जी, वो क्या जगह की तंगी रहती है मिस। सो U डेल्टा U इज माइनस 5 प्लस 6 मतलब 1, तो GMEM बाय 6R। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? जैसे ही मैं ऑप्शन देखता हूं मुझे पता चलता है कि उन्होंने तो MGH में मांगा है, MGH। तो अब यहां H में लाना है सबसे पहली बात। तो नाउ सबसे पहला, डू यू नो छोटा g is GME over R square? So how much is GME? GI square. ओके, तो डेल्टा U पहले मैं G के फॉर्म में तो ले आऊं। GI square M by 6R. ओके, सो MGR by 6, एक और फॉर्म आ गया, पर उनको H के फॉर्म में चाहिए, तो H के फॉर्म में दे देंगे। H is equal to R by 5, तो हाउ मच इज R? 5H। तो R की जगह 5H सब्स्टिट्यूट करके
कट करके r की जगह 5h, तो 5mgh/6. Is someone checking the whole thing? Yes, sir. Yes, sir. Remember, the answer could be in this format, or could be in this format, or could be in this format. It could be in any format. But if you don't have u1 and u2, there is no format for you. बगैर u1 और u2 के कोई खेल ही नहीं है. You have no play. So पहले u1 u2 फाइंड करें, u2 माइनस u1 फाइंड करें, और फिर जो खेल खेलना है वो आप खेल सकते हो. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा राउंड 1 का 72. मैं करने जा रहा हूं राउंड 2 का 13. राउंड 2 का 13 देख के कुछ याद आएगा. पुरानी बातें बहुत पुरानी होती है, मस्त मजा आता है उनको याद करके. चलो राउंड 2 के 13 नंबर पे पहुंचो तो सही. अरे जरा पहुंचिए तो सही. राउंड 2 का 13. अब उन्होंने तो स्टार जैसा बनाया है, पर मैं ऐसा स्टार जैसा नहीं बनाऊंगा, मैं गोले जैसा बनाऊंगा, क्योंकि आई लव गोला. ये नंबर 1 है जिसका मास है 16m एंड जिसका रेडियस है 2a, और ये है दूसरा गोला नंबर 2. इसका मास कितना है m और इसका रेडियस कितना है a, एंड इन दोनों के बीच डिस्टेंस है 10a. बोर्ड के किसी न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन में इसका याद आता है आपको? 1.4. बात है. ओके, कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट था. बिल्कुल सही पहचाने आप. ये वही फंडे पे आधारित है. सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू स्टार्स इज 10a. द masses of these stars are m and 6m and their radii are a and 2a respectively. A body of mass छोटा m is fired straight from the surface of the larger star. यहां से इसको ये बोलते हैं, इसकी तरफ फायर किया, and towards the smaller star. The minimum initial speed for the body to reach the surface of the smaller star is, wow, क्या बोलते हैं उसको? wow. Yes, sir. तो हमको v चाहिए, शामो सुबह v चाहिए, पर v ऐसे नहीं मिलेगा आपको. आपको सबसे पहले इन दो स्टार्स के बीच में वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0. जी Another point. सर बीच में कहीं पे वेलोसिटी भी 0 ही होगी. हाँ, पर वो बात की बात है, वो इस पॉइंट पे 0 होगी, है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी 0 होगा, वेलोसिटी भी 0 होगा. हम चाहते हैं कि वो पार्टिकल यहां तक आ जाए, क्योंकि इसके बाद तो ये खींच लेगा ना उसको. हाँ. ओके, तो कंसिडर पॉइंट P between the two masses where net gravitational force, yeah, you can also say gravitational intensity is 0. ओके, तो अगर सपोज यहां पे मास m होता तो ये नंबर 1 वाला इसको अपनी तरफ खींचता, ये F1 है, और 2 वाला इसको अपनी तरफ खींचता, ये F2 है. मैं इन दोनों को नाम दे देता हूं. दिस इज x, so this is 10a minus x. Okay, now this is called null point. At point P, F1 is equal to F2. तो F1 G mass 1 into m over कितना डिस्टेंस है P और फर्स्ट उसके बीच में? x. तो x का स्क्वायर इज G. सेकेंड वाले का मास m2 into m over 10a minus x the whole square. G और m काट डाला. अब m1 कितना? 16m, और m2 कितना? m. सर एग्जैक्ट उसके जैसा ही. एब्सोल्युटली. तो करो तो सही. अगर उसके जैसा है और तुम पहचान लिए तो क्वेश्चन ये पैदा होता है, अब तुम क्या करोगे भाई? टेक रूट. सर पॉजिटिव रूट लेना पड़ेगा. जी.
दैट्स 1/4, इसको यहां उसको वहां, तो 10 4 जार 40a माइनस 4x इज x। अब ये माइनस 4x को यहां ले आओ, x प्लस 4x, एंड देयरफॉर 40/5, तो x मिल चुका है श्रीमान 8a, बराबर। x इज इक्वल टू 8a एंड दिस इज 10a माइनस 8a विच इज 2a। ओके, तो बहुत बढ़िया। तो मैं ये सब चीज को खा जाऊंगा, वैल्यू जो मिल गई है उसको डाल दूंगा। ये 8a है, ये 2a है, एंड अब ये जो f1 f2 को मैं लाया था वो सब कुछ छोड़ दूंगा, क्योंकि अब मुझे अब वेलोसिटी के धंधे करने, बराबर। 8a बड़ा है ना, तो इसको बढ़ा लो ना सर, डोंट माइंड है। ओके, ये अपना है पॉइंट ए, और यहां से अपन उसको फेंक रहे ले वेलोसिटी v से। ओके, नाउ एट पॉइंट ए velocity is v, and we wish that velocity becomes 0 at point p। तो यहां पे आके बंद कर देंगे स्कूटर, तो ये खींच लेगा इसको अपनी तरफ, आ जा बेटा, तो शांति से यहां पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट्स की टोटल एनर्जी हमको कंपेयर करनी है। आई एम श्योर। नाउ कैन आई टेक ऑल दिस ऑफ? कैन आई डू दैट? Yes, sir. Now since I have taken all this and found out the values, so I'm going to take all this off now. X is equal to 8 है, मैंने प्रस्थापित कर दिया यहां पे, इसलिए किया था ताकि मैं इसको शांति से उड़ा सकूं, कोई लफड़ा ना हो। अरे पॉइंट वाला भी काट दिया। अच्छा, 8 पॉइंट है, टोटल एनर्जी EA is kinetic energy plus potential energy 1 plus potential energy 2 by kinetic energy श्रीमान everybody knows half mv square। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी कौन से पेयर की है? इस मास m और इस स्फीयर की। भाई व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मासेस? माइनस जी m1 m2 बाय r, तो माइनस जी m1 m बाय कितना डिस्टेंस है इस मास और इसके सेंटर में? 2a, बराबर। अच्छा, एंड पोटेंशियल एनर्जी 2 इसकी और इसकी, इसकी उसकी और किसकी, कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में? ये पूरा 10a है, उसमें से 2a निकाल दो, कितना बचा? 8A. इज दिस अग्रीएबल? कोई है जिसको याद नहीं आ रहा कि सर ये कैसे किया आपने? ये पहले वाले का ये और ये, तो इन दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस है 2a, और दूसरे वाले के केस में ये यहां और ये यहां, यहां से यहां तक 10a था और यहां से यहां तक 2a है, तो इधर से इधर तक कितना होगा? 8a। इज दिस अंडरस्टैंडेबल, अग्रीएबल? ओके, तो अब m1 और m2 की वैल्यूज डाल देना जरूरी। माइनस जी 16m छोटा m बाई 2a माइनस जी m बाई 8a। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। चलो कर देता हूं सिंप्लीफाई। ये 8 2 जा 16 जी, क्या हुआ? कुछ कहना चाह रहा है क्या? अच्छा, कमाल है। ये नीचे a आ गया, ऊपर 8 आ गया, तो यहां पे अच्छा एक काम करो ना, 4 4 कर लो ना, मस्त लाइफ रह जाएगी। नीचे 8 है, 16 4 जा 64 माइनस 1, ओके जी। Yes, sir. अच्छा, एट पॉइंट P याद रखना स्पीड 0 है, तो E एट P इज KP प्लस U1 डैश Plus 1. U डैश। Yes.
अच्छा u1 डैश, अब मास यहां है, यहां और 1 के बीच में कितना डिस्टेंस है, a 8a माइनस g 16m m बाई 8a माइनस, अब इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a। जिंदगी मस्त है बाबूराव, मस्त है एकदम। ओके, अब क्या करना है, क्या क्या करेंगे, जर 4 4 से कर लो, नीचे 8a 4 माइनस 16 GMM माइनस 4 GMM minus 20 GMM. and by the law of conservation of energy, E is equal to P. Yes, sir. absolutely sir, this is energy, huh? EA is equal to yippee noodle minus 65 GMM। GMM by जरा भी आपका कंसंट्रेशन ना हिले, हाँ, नहीं तो ये ऐसा उड़ेगा ना, पते नहीं चलेगा। इसको यहां से वठे ले जाओ, प्लस कर दो, yes, sir. 65 minus 45. 45. सो बेचारे वी को काट डाला, माइनस 20 GMM बाई 8a प्लस 65 GMM बाई 8a, अच्छा 8a नीचे आ गया, 45 GMM। GMM by 8. अब माहौल काटा काटी का है। Yes, sir. 4, sir. So V square is 45 GM by 4a, रूट मारना पड़ जाएगा, So 9 root 3 root 5. 45 is 9 into 5 and 4 is 2 into 2, तो यहां से 2 बार आ गया, यहां से 3 बार आ गया, तो आई थिंक माई फाइनल आंसर शुड बी ऑफ द सॉर्ट्स 3 by 2 root of 5 GM by a. Checkable? Yes, sir. Yes, sir. Second. Is this the true answer? Yes, sir. Yes sir, yes sir, बराबर। काफी टाइम बाद ऐसा एक सम किया था। अच्छा, मैं सम करने जा रहा हूं राउंड 2 का 78। लेट्स गो जल्दी। हाँ हाँ सर हम जो 18 और 2 ले रहे हैं ना सर, तो हाँ। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्टिवली दोनों स्टार्स के ले रहे हैं। हाँ। सर हमारे पास डिस्टेंस जो हमको ए से लेके उसके सरफेस तक पहुंचाना है, तो फिर सर हम 2a की क्यों माइनस कर रहे हैं? कहां पे, कौन से टर्म की बात कर रहा है तू? सर जो अपने सेकंड पोटेंशियल एनर्जी थी ना, जी, ये वाला। ये वाला है सर, ये वाला पॉइंट, ये वाला। ओके, ओह शिट, ओके, तो सर तो उसमें आपने 8 क्यों रिस्पेक्ट नहीं लिया बाद में? 8, ये देख, पहला तेरा इसका सेंटर और इस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2a, ये ठीक है। 2a, यस सर। अब तेरे को इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच चाहिए, है ना? सर सेंटर के बीच में से हमेशा कोई भी चीज के सेंटर से ही डिस्टेंस मापा जाएगा ना। इधर भी तूने वही किया, इसके सेंटर और इसके सेंटर। तूने जब पहला पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया तो इसके और इसके दोनों के सेंटर्स के बीच कितना डिस्टेंस है वो माइंड में लिया तूने। यस सर। तो उसी तरह U2 में भी इसका सेंटर और इसका सेंटर, यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट सेंटर्स। तो सर उसमें वो रेडियस ए ऐड नहीं करना पड़ेगा? किसके लिए? तू वो दूसरे, कौन से दूसरे? नहीं दूसरे में जिसका रेडियस ए है वो ऐड नहीं करना पड़ेगा सेंटर से जाना? अरे बेटा, पर उसका सेंटर यही तो है, यहीं से तो तेरा 10a यहां तक बनता है। ओके सर, हाँ सर। यहां सरफेस से नहीं है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स ही है दोनों, यस सर। बराबर। सो यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स। एज अ रिजल्ट तुमको यहां पे ए ऐड करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। फेयर इनफ।
अच्छा, आई एम लुकिंग एट राउंड 2 का 78, प्लीज डू दैट. लेट्स लुक एट राउंड 2 का 78. वी आर टेकिंग इट ऑफ द ग्राउंड नाउ. क्या है सम में? कुछ दो स्फीयर वगैरह ऐसा कुछ है. ओके, राउंड 2 का 78. What does it say? Two bodies of mass m and 4m are placed at a distance r. So this is m and this is 4m और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? r. The gravitational potential at a point on the line joining them where the gravitational field is 0. Oh, so potential find करना है where gravitational field E is 0. अच्छा, ओके. तो ये कांस्टेंट ही होगा. क्या कांस्टेंट? हाँ, पर कांस्टेंट है, पर कितना है वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, है ना. लेट अस से ये पॉइंट है P, यहां से यहां तक है डिस्टेंस x एंड दिस इज r माइनस x. कंसिडर पॉइंट P where net gravitational field, you are talking about field now, not force, is 0. अच्छा, इधर पे m की वजह से इस पॉइंट पे अगर सपोज 1 किलो मास होता, ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब 1 किलो मास, तो ये इसको किस तरफ खींचता? आजा, डू यू अंडरस्टैंड दैट? m इस 1 किलो को अपनी तरफ खींचता. Yes, sir. तो दिस फील्ड 1. ये 4m 1 kg को कहां खींचता? अपनी ओर, अपनी तरफ. E2. तेरी ओर, तेरी ओर. कैन यू सी दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है. सो एट पॉइंट P E1 इज इक्वल टू E2. Equal to E2. सो G1 का मास कितना है? m ओवर कितना डिस्टेंस है? x स्क्वायर X. इज G. E2 कितना मास? 4m ओवर r माइनस x द होल स्क्वायर. GM कट जाना, सो r माइनस एक्स द होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज 4. टेक रूट. Yes, sir. R minus X upon X is equal to. मैंने देखे लोग अक्सर r माइनस एक्स बाय एक्स जो है वो r माइनस एक्स बाय एक्स लिख देते हैं, फिर 4 का 4 ही रखते हैं, 2 करते ही नहीं है. परिस्थिति गंभीर. फिर बोलेंगे अरे सर आंसर नहीं आ रहा है. अरे कैसे आएगा? माइनस एक्स को ऐड कर दूं ये तो मुझे x मिल चुका है. लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. बराबर है, x मिल चुका है. सो x इज इक्वल टू हाउ मच? r बाई 3. नाउ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P? सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P, भाई दो मासेस है ना, ये 1 ये 2, तो नेट पोटेंशियल V is V1 plus V2. You know V minus G M1 by R1. V2. minus GM2 by R. ओके डोकी. नाउ हियर M1 कितना है? M. एंड R1 कितना है? X. R1 is how much? X. So that is R by 3. एंड M2 कितना है? 4m. 4M. एंड R2 कितना है? R माइनस एक्स, R minus R. दैट इज 2r बाई 3. तो अब क्या मुझे ही सब कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि आप भी हाथ पैर हिलाएंगे? नहीं सर, हम सिर्फ मुंह हिला सकते हैं, हाथ पैर ना हिला सकते. ऐसा कि नहीं? माइनस GM ओवर M1 की जगह M डाला, R1 की जगह R बाई 3, माइनस G M2 की जगह 4M एंड R2 की जगह 2R बाई 3. भाई सीधी बात है, भाई यहां चढ़ जाएंगी ऊपर. माइनस 3 4 12 GM बाई 2R. सो ये 6 को कर देता हूं, सो माइनस 3 GM बाई R माइनस 6 GM बाई R, माइनस 3 माइनस 6. GM by R. अब क्या वही फॉर्मेट में चाहिए या कुछ और चाहिए? वही फॉर्मेट. क्या बात है महाराज. V इज माइनस 9 GM. हाँ, राउंड 1 का 2 कर रहा हूं मैं.
और इसको देख के अच्छा अच्छा की परिस्थितियां गंभीर बह गई कि सर ये तो कुछ गंदा लाग रहा है, पर डरो मत, मैं हूं ना, सिंपल मैं हूं ना। और दूसरा बनाते काला काला, एक काला एक काला। भाई ये अंडाकार हो सकता है यार, पर आप समहाउ इमेजिन करें इसको, बराबर, ये है तो गोला ही, ओके। और ये रहा पॉइंट P। डायग्राम पहले बना रहा हूं, दिस इज R एंड दिस इज ऑल्सो R। अब मैं समझाता हूं क्या कहना चाहते लोग। और सॉलिड स्फीयर, अर्थ नहीं है, सॉलिड स्फीयर है, of uniform density and radius r applies a gravitational force of attraction equal to F1 on the particle placed at P distance 2r from center O। तो एक काम करते हैं, यहां के इसको M नाम दे देते हैं, ओके। सो F1 is the attractive force on छोटा m due to large sphere, blue color, blue, ओके। फिर a spherical cavity of radius r by 2 is now made in the sphere, इसको निकाल दिया है, as shown the sphere with cavity now applies gravitational force F2। so F2 is attractive force on M due to sphere with cavity, मतलब now small part taken out, black color sphere is taken out। what do they want now? F2 by F1। भाई सबसे पहले, अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं, सबसे पहले Yes, sir. ये जो गोला है, स्फीयर है, उसको अकेला उसको पकड़ो एंड F1 फाइंड करने की, फोर्स ऑन M ड्यू टू लार्ज स्फीयर। आपको पता है F इज इक्वल टू G बड़ा M छोटा M बाय R स्क्वायर। यहां पे आपको डेंसिटी लेनी पड़ेगी क्योंकि इसका मास अवेलेबल नहीं है। सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू छोटा m बाय, अब इस पॉइंट में और इसके सेंटर में कितना डिस्टेंस है महाराज? R प्लस R 2R। क्या आप वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब करके यहां डाल के F1 फाइंड कर सकते हैं? Yes, sir. दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो, अब वो सब कुछ भूल जाओ, अब ये काला काला पकड़ो, काला काला, ये काला स्फीयर इसको कितना फोर्स मारेगा? तुम पूछोगे सर वो तो लेना नहीं है, वो तो निकाल दिया, पर अगर होता तो कितना मारता? फोर्स ऑन M ड्यू टू रिमूव्ड ब्लैक स्फीयर, इसको नाम देते F डैश इज G, जो इसका M डैश इंटू M ओवर R स्क्वायर। सिंपल भाई, M डैश विल बी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सबसे पहले इस पॉइंट और इस पॉइंट में डिस्टेंस कितना होगा? R plus R by 2. डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज R by 2, तो R प्लस R by 2, दैट इज 3R by 2 R by the whole square, and V dash is 4/3 pi। क्या इसको यहां लगा के क्या आप F डैश फाइंड कर सकते हैं? Yes, sir. नाउ ये पूरा उसमें से ये निकाल दूं, सो F2 मैं यही बाजू में कर रहा हूं ताकि आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सको। F2 इज F1 दिस शीट माइनस F डैश, फाइंड दिस F2 एंड फिर इसको F1 बाय F2 या F2 बाय F1, F2 बाय F1 इन दोनों को डिवाइड कर लो। डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू दिस फॉर मी? यू थिंक सो? प्रीटी सिंपल, मैंने सब कुछ लिख दिया यहां पे, बस आपको सही सब्स्टिट्यूशन करना है। यहां पे भी V डैश की जगह 4/3 पाई, रेडियस कितना R by 2 द होल क्यूब करके ये करना है, और फिर
इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कैविटी वाला स्फीयर कितना मारेगा, वो F2 मिल जाएगा आपको, और फिर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो जन्नत आपकी है। तो जन्नत यहां है, बाहर कहीं मत ढूंढो, जन्नत यहां। सो इस बात के साथ आई थिंक आई विल एंड द डेज प्ले। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब एस्केप स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड वगैरह करके इस चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। सो टिल दैट टाइम टेक केयर एंड कीप डूइंग दीस सम्स, ओके, बाय बाय।